भानगढ़ का किला सूर्यास्त की लालिमा धीरे धीरे गहराते अंधेर में बदल रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किले की प्राचीन पत्थरों की दीवारें ही सांस ले रही हों। श्यामा और विजय हाथों में टॉर्च लिए किले के अंदरूनी हिस्से में आगे बढ़ रहे थे। भानगढ़ का किला, यहाँ की हवा में कुछ अजीब है, तुम्हें नहीं लगता? एक दबाव सा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हाँ श्यामा, लेकिन हमने इतनी रिसर्च की है, इतनी कहानियाँ सुनी हैं, डरने की क्या बात है? ये सब महज किंवदंतियाँ हैं। विजय की आवाज थोड़ी कांप रही थी, भले ही वो खुद को हिम्मत दे रहा हो। उनकी टॉर्च की रोशनी किले के उजाड़ हुए महलों और मंदिरों पर पड़ रही थी, जहां सदियों पुराने पत्थरों पर समय की जंग लग चुकी थी। पर वो आवाजें, क्या तुमने सुनी? एक फुसफुसाहट सी, बहुत धीमी। शायद हवा हो या कोई जानवर। देखो वो क्या है? टॉर्च की रोशनी ने एक टूटी हुई मूर्ति को दिखाया, जिसके पास कुछ बिखरे हुए फूल और एक सूखा हुआ माला पड़ा था। यह बहुत डरावना है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। यह जगह बहुत बुरी है। रुको श्यामा, मुझे कुछ दिख रहा है आगे उस मंदिर के पास। एक धुंधली परछाई उनकी टॉर्च की रोशनी में नाच रही थी। हवा तेज हो गई थी और एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सड़ी हुई पत्तियों और धूल की। वो क्या था? मुझे लगा जैसे कोई मुझे छू गया। एक ठंडी सांस। श्यामा देखो, वो वहाँ खड़ा है। एक लंबा पतला साया किले की एक टूटी हुई दीवार के पीछे से उभर रहा था। इसका आकार अनियमित था, अनमान्य। इसकी कोई सटीक शक्ल नहीं थी। यह असली है। भागो विजय, भागो। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। लेकिन श्यामा जानती थी कि वह धोखा नहीं है। वह छाया उनके पीछे आ रही थी, उनकी सांसों को अपनी ठंडी हवा में गायब कर रही थी। विजय कृपया, मुझे डर लग रहा है। मैं भी डर रहा हूँ, लेकिन हमारा क्या होगा? ये जगह हमें नहीं छोड़ेगी। उनके चिल्लाने की आवाजें किले की हवा में गूंजती रहीं, धीरे धीरे कमजोर होती गईं। उस रात के बाद किले में सिर्फ चुप्पी ही रही और उस भयावह छाया की याद। भानगढ़ का किला अपने रहस्यों को संभाले हुए खड़ा रहा। कमजोर आवाज में, मुझे लगता है वो हमारे साथ है। फुसफुसाते हुए, चुप रहो, बस चुप रहो। अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया था। भानगढ़ का किला अपनी भयावह कहानी को दोहराता रहा।